हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर कल एक इंतहाई अहम दिन है और अहम दिन होने की वजह पाकिस्तान के अंदर कल होने वाले इंतखाबात हैं। इन इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान की अवाम अगले 5 साल के लिए अपनी हुकूमत मुंतखब करेगी। ये हुकूमत 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कल कौन सी जमात कितनी सीटें हासिल करेगी, ये आपके सामने रखेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात हार जाती है तो फिर उनका क्या रद्द अमल है, इस पर भी आपसे बात करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जो है वो लाजमी करें और अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और आपके ख्याल में कौन सी जमात कितनी सीटें हासिल करने जा रही है ये भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात हार गई तो वो क्या करेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अभी तक इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ कि अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हार जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी धरने में की तरफ चली जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्रोटेस्ट वगैरह लॉन्च करेगी या कोई इस तरह की चीज करेगी। अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात हार जाती है तो अभी तक के मुताबिक यही है कि जो अभी फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यह भी कहा जा रहा था कि अगर इनकी हुकूमत नहीं बनती है तो शायद ये इस्तीफे दे जाए। तो इस पर भी प्रोफेसर गौहर ने कहा कि अभी तक इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। तो कल जो भी लोग जीतेंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीत कर आएंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो लिहाजा अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है जो भी सीटें और उसके बाद हुकूमत नहीं बन पाती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक का जो प्लान है वो यही है कि वो जाके अपोजिशन के अंदर बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे, कौमी असेंबली के बेंचेस के ऊपर बैठेंगे। दूसरी जानिब आप चलते हैं, जो सबसे अहम बात है और इस वक्त जो हर पाकिस्तानी सोच रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कल इंतखाबात होने जा रहे हैं इनके अंदर कौन सी जमात कितनी सीटें हासिल करने जा रही है। तो नाज़रीन, आपके सामने मैं अपने एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने एक सारे जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सिर्फ मकबूलियत को नहीं इसके अलावा तमाम दीगर फैक्टर्स भी जो कि जीत के लिए चाहिए होते हैं वो सब कुछ सामने रखने के बाद आपके सामने मैं एक रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जमात कितनी सीट्स जो है वो हासिल कर सकती है। ये कोई हतमी नतीजा नहीं है, ये कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है, ये एक जो है वो तमाम तर चीजों को देखते हुए एक एनालिसिस है जो कि आपके सामने रखना जा रहा हूं। इससे आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इससे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। तो जनाब, मुझे लगता है कि कल सबसे ज्यादा सीटें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हासिल करेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कौमी असेंबली के अंदर तकरीबन जो सीट्स हैं वो 120 के करीब हासिल करेगी और 120 सीटें अगर हासिल कर लेती है तो इसका मतलब है कि बाद में फिर जो वो अकलीतों की सीटें और जो खवातीन की सीटें हैं उनको मिलाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। और साथ में इत्तेहादी भी है, MQM भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है और इसके अलावा क्यू लीग से भी इत्तेहाद हो सकता है, JUI से भी इत्तेहाद हो सकता है। तो ये तमाम इत्तेहादियों के बाद मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत जो है वो बना सकती है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा सीटें होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और ये सीटें 120 के करीब होंगी। उसके बाद विफाक के अंदर जो दूसरी बड़ी जमात होगी मेरे ख्याल में वो होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबन जो सीट्स है वो होंगी 45 और 46 के करीब, 45-46 सीट्स होंगी उनकी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे आजाद उम्मीदवार और ये जो आजाद उम्मीदवार है ये तकरीबन 50 से 60 के करीब होंगे और इनमें सारे वो आजाद उम्मीदवार नहीं होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 30 के करीब जो है वो सीट्स हासिल कर सकेंगे और इसके अलावा जो बाकी लोग होंगे, बाकी आजाद उम्मीदवार होंगे, वो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें या फिर वो दीगर जमातों के अंदर भी जा सकते हैं। और मुमकिन तौर पर जो जमात जीत रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मेरे ख्याल में वो उसी की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो MQM है मेरे ख्याल में ये कोई 10-12 सीट्स जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएगी और उसके साथ साथ जो JUI है वो भी तकरीबन 8-9 सीटें जो है वो निकालने के जो है वो पोजीशन में है और मेरा ख्याल है कि वो 8-9 सीटें निकाल लेंगी।
उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी कोई जो है वो 2 सीटें जो है वो मेरा ख्याल है कि निकाल लेंगे, अलीम खान की सीट और जहांगीर खान तरीन की सीट। मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, ये 2 सीटें मेरा ख्याल है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो निकाल लेंगे और एक आध सीट जो है वो शायद कहीं और से भी निकल आए। इसी तरह से जो बाकी पार्टियां हैं वो भी इस पोजीशन में है कि कोई एक सीट ले ले, कोई जैसा से तहरीक लब्बाइक है या इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है परवेज खटक की, इस तरह की जो जमातें हैं, एएनपी है, ये भी जो जमातें हैं ये भी एक एक 2-2 सीट्स जो है वो हासिल कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से ये कल रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनी बासानी हुकूमत बना लेगी और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना लेगी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अब वो देखते हैं कि वो अपोजिशन के अंदर बैठती है या नहीं बैठती है। अगर कल इस तरह से जो अभी तक का एनालिसिस है वो नताइज आते हैं और अगर कल को कोई बहुत बड़ा टर्न आउट हो जाता है और बहुत बड़ी तादाद में वोटर निकल आते हैं और कोई पाकिस्तान का तारीखी टर्न आउट हो जाता है, जो मेरा नहीं ख्याल के होगा कोई इतना बड़ा टर्न आउट, कोई इतने बड़े टर्न आउट का मतलब है कि कोई 97%, 98%, 99% के करीब अगर टर्न आउट हो जाता है और वोटर बाहर निकल आता है, जो कि बहुत गैर मामूली बात होगी और पाकिस्तान तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा भी होगा कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स को बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद ये नताइज बदल भी सकते हैं, चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अभी तक का जो एनालिसिस है, जो अभी तक सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा गया है, मेरा ख्याल में कल ये रिजल्ट्स जो है वो आने जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। गुड बाय।